जय श्री राम। जय हनुमान। आज की चर्चा हम करेंगे शिक्षा पे। भाइयों, आप अपने बच्चों को जीवन में कुछ दे या ना दें, परंतु शिक्षा अवश्य देना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जो पिया है वो कभी भी दहाड़ा है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, संस्कार जरूर दें और विनम्रता जरूर दें। स्कूली शिक्षा तो सभी प्राप्त कर रहे हैं, सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्कूल में, परंतु जो भौतिक जगत में जो शिक्षा होनी चाहिए, जो संस्कार होना चाहिए, जो विचार होना चाहिए, जो आवरण होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं बन पा रहे हैं, उसे शिक्षा देने में समर्थ ही नहीं है, संस्कार देने में आप समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को समय दीजिए, उन्हें सही दिशा दिखाइए, कैसे बड़ों के चरण छूते हैं, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। ये सब तो मिल ही नहीं रहा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं, क्लास वर्क पूरा कर रहे हैं, परंतु जीवन का जो सही मायने का जो वर्क है वो पूरा ही नहीं हो रहा। क्योंकि सारी डिग्रियां तो मिल जाएगी, उसके उपरांत अगर आपके विचार में संस्कार नहीं रहेगा, आपके पास, आपके बच्चे के पास जब संस्कार नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेगा, विनम्रता नहीं रहेगी, सोचने की शक्ति नहीं रहेगी, डिप्रेशन में आएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। लास्ट में क्या होता है, बच्चे लोग आत्महत्या करने पर उतर आते हैं। यही होता है जब उसके पास संस्कार नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं है। भाई, तुम्हारे पास शिक्षा किस बात की है? जब तुम्हारे पास शिक्षा है तो तुम्हें तो फांसी लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बीपी नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारे पास शिक्षा भी है और ये सारी बीमारियां भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सही उचित शिक्षा नहीं मिली है। क्योंकि शिक्षा किस लिए चाहिए हमको? क्योंकि जीवन के किसी भी पड़ाव में हम सुखी रह सके, हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। उस शिक्षा के माध्यम से हम कुछ अर्जित करें, अर्जित करके हम खुशी रह सकें। तो शिक्षा तो है भाई कुछ अर्जित करने के लिए, कि डिप्रेशन में जाने के लिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में जाएँ, हम चिंताजनक, अपमानजनक स्थिति में चले जाएँ, समाज में निकले तो हमारा अपमान हो, हमारी व्यवहार गलत हो, हमारी सोच गलत हो। ऐसी नहीं, शिक्षा का मतलब है कि एक हँसता खिलता खिलखिलाता हुआ चेहरा रहना चाहिए। कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम अपनी शिक्षा से तत्पर रहें। हमें जो एजुकेशन मिली है, जो हमें शिक्षा मिली है हमें गुरुओं से, उस शिक्षा का हम सदुपयोग करके हम अपने जीवन में खुशहाल ज़िंदगी को जिए। इसीलिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी को भी अपने गुरुओं से जो शिक्षा मिली थी, जो दिव्यास्त्र मिले थे, जो आचार विचार रहन सहन, जो व्यवहार मिला था, वही तो अपने जीवन में अप्लाई करके वो एक महान पद को हासिल किए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए और सारी बुराइयों का अंत अपनी शिक्षा से कर दिया, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, गुरु से मिली हुई शिक्षा के माध्यम से उसी का अप्लाई किया अपने जीवन में और बुराइयों का अंत किया। एक सत्य पर, ये असत्य पर सत्य की विजयी हुई, अधर्म पर धर्म की विजयी हुई और पाप पर पुण्य की विजयी हुई। सब किस चलते? अपने गुरु से मिली हुई शिक्षा, माता पिता और गुरु से मिली हुई शिक्षा के चलते। उसका संस्कार था, श्री रामचंद्र जी महाराज के संस्कार था, सुबह सुबह उठते थे, अपने माता पिता और गुरु की चरण वंदना करते थे। चरण वंदना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और माता पिता और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप करें और वो निष्फल हो जाए। क्योंकि माता पिता और गुरु के आशीर्वाद में ही सब चीज़ निहित होता है, उन्हीं से मार्गदर्शन मिलता है। सबसे पहले दुनिया में कोई ऐसा अगर कोई पूजनीय है, आपके कोई आपका पूजनीय है, सर्वप्रथम आपकी माँ है। सर्वप्रथम दुनिया में आपकी माँ को पूजी जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कोई कुछ देता है, सब चीज़ न्यौछावर करता है, तो माँ होती है। 9 महीने अपने गर्भ में रख के आपको उत्पन्न कर दी है, उसके बाद सालों सालों
आपकी सेवा बर्दाश्त करती है, आपके दुख सुख में साथ रहती है, अपने गले से लगा कर रखती है, अपने स्तन से लगा कर रखती है, तो उनका आशीर्वाद तो कभी निष्फल होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम माता पिता और गुरु को सुबह सुबह उठकर प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और उन्हीं के दिखाए गए मार्गदर्शन पर चल के मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जय श्री राम, जय हनुमान। हम यही कहेंगे अंत में कि आप भी अपने बच्चों में संस्कार डालिए, मर्यादित रहने का विचार डालिए और एक सही शिक्षा दीजिए, ताकि उनके जीवन में वो शिक्षा क्लेश न करे, उनके जीवन को आनंदमय बना दे, खिलखिलाता हुआ जीवन बनाए, खिलखिलाता हुआ चेहरा रहे, चेहरे पर एक मुस्कान रहे। यही कहना चाहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर।